हे फोक्स, वेलकम टू फैक्टिसिटी। आज मैं आपको ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और कंफ्यूजिंग है। जैसे कि आप जानते हो कि दुनिया में बहुत सारे गुफाएं हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? व्हाट डू यू थिंक? दुनिया की सबसे बड़ी गुफा हान सोंग डूंग वियतनाम में है। ये 200 मीटर से अधिक ऊंचा है और इसकी अपनी ही जलवायु, जंगल, नदियां और बादल है। एक ऑस्ट्रेलियन बुश रेंजर जोसेफ जोन्स जेल से इतनी बार भाग चुका था कि उसके लिए एक स्पेशल सेल बनाया गया था। गवर्नर अपने अरेंजमेंट्स पर इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने जॉन से कहा कि अगली बार अगर वो जेल से भागने में सफल रहा तो वो उसे माफ कर देगा, और जॉन उस सेल से भी भाग निकला। अलेक्जेंडर द ग्रेट को जिंदा दफनाया गया था, गलती से। 32 वर्ष की आयु में जब उनकी मृत्यु हुई तो सिकंदर मान ने विजय प्राप्त की और दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा लैंड बेस्ड एम्पायर बनाया। ये बाल्कन से पाकिस्तान तक फैला हुआ था। 323 बीसी में अलेक्जेंडर बीमार हो गया और दर्द के 12 दिनों के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि उनका निधन हो गया। हालांकि उनके लाश को पूरे 6 दिनों तक सड़ने का कोई लक्षण नहीं दिखा। मॉडर्न डे साइंटिस्ट का मानना है कि अलेक्जेंडर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर गिलेनबर्ग सिंड्रोम से पीड़ित था। उनका मानना है कि जब वह मर गया तब वो वास्तव रूप में से पैरालाइज्ड और मानसिक रूप से जागरूक था। असल में वह बुरी तरह से जिंदा दफनाया गया था। आपके जानकारी के लिए, गिलेनबर्ग सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम नर्व्स पर अटैक करता है। यह सिंड्रोम वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। नाइनटीन 1960 के दशक में मार्गरेट फ्यूज नाम की एक यंग लेडी ने ब्लाइंड रीडिंग का स्किल दिखाना शुरू किया, जहां वो बुक्स को बिना खोले छूकर पढ़ लेती थी। उसने दावा किया था कि उसकी मानसिक शक्तियों के कारण था। साइंटिस्ट ने उसकी स्टडी करना शुरू किया और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बुक्स को टच करने के लिए कहा। उसकी केस FBI ने भी स्टडी की थी, जिन्हें उसके विरोध में कोई सबूत नहीं मिला। 1980 के दशक में एक लोकप्रिय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कैरेक्टर का नाम मैक्स हेडरूम था। 1987 में एक हैकर ने मैक्स हेडरूम का मास्क पहनकर केबल स्टेशन को इंटरप्ट किया और स्क्रीन पर दिखा दिया था। वह चीखने चिल्लाने लगा और अजीब अजीब बातें कहने लगा। कोई नहीं जानता कि एयरवेज किसने हैक किया था और क्यों। अब मैं आपको इस घटना की एक्चुअल क्लिप दिखाता हूँ। As far as I can tell, a massive electric shock. He died in. 12th सेंचुरी के हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स के अनुसार दो हरे रंग यानी ग्रीन कलर की त्वचा वाले बच्चे, एक भाई और बहन, पुलपिट नामक गांव में दिखाई दिए। उन्होंने अजीब कपड़े पहने थे और ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने केवल बीन्स खाए और कई महीनों तक कुछ खाने से मना कर दिया। लड़का बीमार होने के कारण मर गया। जब वे लड़की बड़ी हो गई, उसकी त्वचा का रंग हरा होना बंद हो गया और उसने इंग्लिश बोलना सीख लिया। उसने बताया कि वे अन्य स्थान यानी सेंट मार्टिन लैंड से थी, जहाँ सब हरे रंग वाले लोग रहते हैं, और ये जगह अंडरग्राउंड थी जहाँ आकाश हमेशा ट्वाइलाइट रहता था। उसके अनुसार वहाँ एक चमकने वाली नदी और भूमि थी। भाई बहन ने कहा कि वे एक मिस्टीरियस केव से आए थे जिसके दूसरी तरफ ब्लाइंडिंग लाइट थी और वे किसी तरह इंग्लैंड में आ गए। मॉडर्न डे साइंटिस्ट का मानना है कि बच्चे वास्तव में फ्लेमिश इमिग्रेंट्स थे, जबकि बाकी लोग का मानना है कि वे दूसरी ग्रह से आए हुए एलियंस या कोई अलग डिमेंशंस के मानव थे। 1700 के दशक में काउंट सेंट जर्मन नामक आदमी पूरे यूरोप में ट्रैवल कर रहा था। उसे अनेक जगहों पर देखा गया था और वो फिर भी एक ही उम्र का प्रतीत होता था। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ से है, लेकिन वो अनेक भाषाएं बोल सकता था और वो हर चीज़ के बारे में इंटेलिजेंट था।
वो उन लोगों में से था जो अल्केमिस्ट यानी वो लोग जो इमॉर्टलिटी या अमरता के बारे में सीक्रेट स्टडी करते हैं। ऑन पेपर साल 1785 में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उसके जीवित होने के रिकॉर्ड्स है, फिर भी उतना ही जवान जैसे पहले था। कुछ का मानना है उसने वास्तव में पता लगा लिया कि हमेशा के लिए कैसे जी सकते हैं। द शर्मन रैंच ए.के. स्किनवॉकर रैंच उतार स्टेट के बैलाड टाउन यूएसए में जाहिर तौर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का हॉटस्पॉट है। रैंच के ओनर्स क्लेम करते हैं कि उनके कैटल पर बुलेट प्रूफ भेड़ियों द्वारा हमला हुआ था। भैंस का पूरा झुंड कंटेनर में ट्रांसफॉर्म हो गया और एक नवजात बछड़े को मिनटों के भीतर रहस्यमय तरीके से काट दिया। एक अमीर करोड़पति रॉबर्ट बिगलो उस रैंच को खरीदने के बारे में सोचा, जिसे वो उनके ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्कवरी साइंस के द्वारा उस पर रिसर्च कर सके। रैंच की सब घटनाएं अनएक्सप्लेन्ड है और बहुत लोगों ने इस पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी और एलियंस का इल्जाम लगा दिया। कई लोग जो यूएफओ के दावे को स्टडी करते हैं, उनका कहना है कि मेन इन ब्लैक ने उनसे संपर्क किया था और उनसे पूछताछ की गई थी। उस संपर्क को पूरे हिस्ट्री में डॉक्यूमेंट किया गया है। हालांकि ये दूर प्रतीत हो सकता है, सिक्योरिटी कैमरा फुटेज ने वास्तव में मेन इन ब्लैक को कैप्चर किया 2008 मैरीलैंड यूएसए में। उनके चेहरे ट्विंस जैसे आइडेंटिकल थे। इसके अलावा उनकी आईब्रोज भी नहीं थी। होटल के स्टाफ ने उन्हें असामान्य रूप से विशाल नीली आंखों के रूप में वर्णित किया और यह भी बताया कि वे कभी आइस ब्लिंक नहीं किए। उन्होंने पुराने फेडोरा टोपी के साथ समान सूट और ट्रेंच कोट भी पहना था। वे होटल के मैनेजर शेन सोवर की इंक्वायरी कर रहे थे, जिसने यूएफओ को हाल ही में स्पॉट किया था। शुक्र है कि उस दिन वहां शेन काम नहीं कर रहा था और दो लोगों ने स्टाफ से पूछताछ की और चले गए। अब मैं आपको इस घटना की एक्चुअल क्लिप दिखाता हूँ। ये 1959 की बात है, जब 9 लोगों ने यूराल पर्वत पर स्कीइंग करने का फैसला किया था, लेकिन वो कभी नहीं लौटे। रेस्क्यूअर्स को उनके डेड बॉडीज ढूंढने में 3 महीने लगे। ऐसा लग रहा था मानो सब अलग अलग समय पर अलग कारणों से मरे थे। उनमें से एक की डायरी में लिखा था, अब से हम जानते हैं कि यथी असल जिंदगी में होते हैं। पुरुषों में से एक बिना स्नो गियर के अपने टेंट से बाहर कैमरे के साथ गया था और किसी चीज की फोटो लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी। बाकी सबकी डेड बॉडीज को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत किसी कार एक्सीडेंट में हुई थी या फिर किसी ऐसे बल से हुई थी जो कि ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल है। इसके अलावा उनके कपड़ों पर हाई लेवल ऑफ रेडिएशन डिटेक्ट हुआ था। नाइनटीन 1965 में एक रात केक्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के नींद से भरा शहर हिल गया था। शहर के लोगों ने आसमान से फायरबॉल को देखा था। यह जंगल में लैंड हुआ था और विटनेसेस ने इसे एक ह्यूज एकॉन शेप्ड यूएफओ बताया। एक बार जब यह पुलिस को सूचना दी गई थी तो नासा आई और वो ऑब्जेक्ट को लेकर चली गई। उन्होंने पब्लिक को कभी नहीं समझाया कि वास्तव में वो ऑब्जेक्ट क्या था। 2002 में एक जर्नलिस्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के एक्ट के माध्यम से केक्सबर्ग इंसिडेंट के बारे में जानकारी दर्ज की और अंततः डॉक्यूमेंट्स को जारी करने के लिए नासा को कोर्ट में ले जाना पड़ा। तो नासा ने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए, लेकिन यह क्लियर था कि वो पेजेस मिसिंग थे। आज तक इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पाया कि वास्तव में ऑब्जेक्ट क्या था। जनवरी 2013 को 21 वर्षीय कैनेडियन एलिसा लैम्ब लॉस एंजलिस के होटल सिसिल में छुट्टी पर थी। सिक्योरिटी कैमरा ने उसे लिफ्ट पर कैद कर लिया। वीडियो में वह किसी से डरती दिख रही थी। उसने लिफ्ट छोड़ दी, बहुत स्ट्रेंज एक्ट किया और गायब हो गई। हफ्ते बाद उसका शरीर होटल के टॉप पर वाटर टावर में पाया गया था। लॉस एंजलिस के पुलिस विभाग ने दावा किया कि उसकी मौत एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से हुई थी, लेकिन इंटरनेट के जानकारों का मानना है कि कुछ और ही हो सकता है। अब मैं आपको इस घटना की एक्चुअल क्लिप दिखाता हूँ।
उनकी मृत्यु के 2000 साल बाद मिला लेडी डायस ऑफ हैन डायनेस्टी दुनिया के सबसे वेल प्रिजर्व एंशिएंट ह्यूमन रिमेन्स में से एक है। वो एक मिस्टीरियस लिक्विड में दफन है जिसे साइंटिस्ट भी अभी तक रेप्लिकेट नहीं कर पाए। उनकी स्किन अभी भी सॉफ्ट है और उनके हाथ और पैर जॉइंट्स पर झुक सकते हैं। आज तक वह अब तक की डिस्कवर्ड की गई मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड एंशिएंट ह्यूमन है। जुलाई 1518 स्ट्रेसबर्ग जर्मनी। एक दिन मिसेस टोफिया ने डांस करना शुरू कर दिया और डांस करना बंद नहीं किया। एक वीक के बाद 34 और लोगों ने उसके साथ डांस किया। एक महीने के बाद डांसर्स की कुल संख्या कई 100 तक पहुंच गई। उन्होंने बिना रुके डांस किया और 400 लोग की मौत एक्सर्शन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक से हुई। उस घटना का कोई सेटिस्फैक्टरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई भी थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि इन लोग के पास बिना रुके डांस करने का अनबिलीवेबल स्टैमिना कहां से आया। अगस्त 1, 1971 को मारिया गोमेज पेरेरा अपने किचन में थी जब उन्होंने अपने किचन के फ्लोर पर एक स्टेन यानी धब्बे को देखा जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था और किसी चेहरे जैसा दिख रहा था। इस घटना ने उसे और उसके पूरे परिवार को भयभीत कर दिया और जब वह उस स्टेन को निकाल नहीं पाई तो उसके पति और बेटे ने फ्लोर पर पिक एक्स ले ली और एक नई बिछा दी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, राइट? नो, वह चेहरे फिर अगले हफ्ते दिखाई दिए। एक छोटा टाउन होने के नाते चेहरे के बारे में गपशप फैल गई और मेयर शामिल हो गए। चेहरे को हटा दिया गया था और रहस्य के तह तक पहुंचने के लिए किचन की खुदाई की गई थी। पता चला कि बहुत सारे बॉडीज फ्लोर के 10 फीट नीचे दफनाए गए थे। क्रीपीएस्ट टेल, कुछ स्केलेटन्स जो लगभग 700 साल पुराने थे और उनको सिर नहीं था। उन्होंने फिर फ्लोर को सील किया और सोचा कि यही था। गलत। कुछ हफ्तों बाद फ्लोर पे कई चेहरे दिखाई देने लगे। इसके कारण एक पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू करवाई और किचन को फिर से सील करवाया गया था। जब उन्होंने ऑफिशियली उस किचन को अनसील किया तो देखा कि चेहरे बदल गए और इवॉल्व हो चुके थे। कुछ लोगों का शक था कि मारिया इन रहस्यमय चेहरों के पीछे थी, लेकिन 2004 में उसके मौत के पश्चात भी ये जारी था, जिसकी अब कोई संभावना नहीं थी। इस घटना को असामान्य रूप से 20वीं सेंचुरी में सबसे महत्वपूर्ण पैरानॉर्मल फेनोमेना के रूप में पैरानॉर्मल रिसर्चर्स द्वारा संदेह के बिना कहा गया है। सो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका सबसे फेवरेट फैक्ट कौन सा है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।